नमस्कार। द्वितीय वर्ष बीए, प्रश्न पत्र क्रमांक 6, सेमिस्टर 4, विषय हिंदी। और इस प्रश्न पत्र 6 के लिए जो किताब आपके सामने रखी है या आपके अध्ययन के लिए रखी है उसका नाम है कितने प्रश्न करूं, जिसकी लेखिका है ममता कालिया। बहुमुखी प्रतिभा की या बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न ये कवयित्री है जिन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा चित्र, नाटक, काव्य आदि सभी विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई हुई दिखाई देती है। उन्हीं का ही लिखा हुआ एक खंड काव्य है कितने प्रश्न करूं। ये खंड काव्य सन 2008 में प्रकाशित हो चुका है। इसका केंद्रीय पात्र है सीता। ये खंड काव्य नारी विमर्श को हमारे सामने रखता है। प्रस्तुत खंड काव्य की रचना सीता के चरित्र को केंद्र में रखकर ही की गई है। सीता का चरित्र पूरी राम कथा में कई प्रकार के प्रश्न हमारे सामने उठाता है, कई सवाल उठाता है और उन्हीं सवालों को जोड़कर यह कथानक यहाँ बनाया हुआ दिखाई देता है। इसलिए सीता की पूरी कथा एक नया अर्थ प्राप्त करती है। इस खंड काव्य में मुख्य घटना सीता का निर्वासन है और इसी निर्वासन की घटना को लेकर यह खंड काव्य निर्माण हो चुका है। अब हम इस खंड काव्य की कथा की ओर चलते हैं। प्रस्तुत खंड काव्य की शुरुआत सीता के स्वयंवर से हो चुकी है। खंड काव्य की शुरुआत सीता स्वयंवर से हो चुकी है। मिथिला के राजा जनक अपनी प्रिय कन्या सीता के लिए स्वयंवर रचते हैं, स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर में ये शर्त रखी जाती है कि उन्हें उनके पूर्वजों से मिला जो शिवधनुष्य है, उस शिवधनुष्य को जो भी कोई राजकुमार राजा उठाएगा उसके गले में सीता वरमाला डालेंगी। इस स्वयंवर के लिए अनेक राजा महाराजा राजकुमार आते हैं और अपने अपनी ओर से इस शिवधनुष्य को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी राजा महाराजा राजकुमार इस शिवधनुष्य को उठा नहीं पाता। तभी स्वयंवर में अयोध्या के राजकुमार राम का आगमन होता है। सीता राम के स्वभाव और सौंदर्य से काफी प्रभावित थी और राम के आगमन को देखकर सीता ईश्वर के सामने मन ही मन प्रार्थना करती है कि यही वीर स्वयंवर की शर्त जीते, वह शिवधनुष्य उठाए और यही वीर मुझे मिले। इस प्रकार की प्रार्थना वह यहाँ करती हुई दिखाई देती है। राम स्वयंवर मंडप में आता है और शिवधनुष्य को उठाता है और शिवधनुष्य को उठाकर वह धराशायी हो जाता है। यानी जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वैसे ही वह शिवधनुष्य टूटकर बिखर जाता है। स्वयंवर राम ने जीता और मिथिला नगरी में आनंद का माहौल तैयार होता है। सीता वरमाला राम के गले में डालती है और राम के गले में वरमाला डालकर राम के साथ भावी जीवन के वो सपने देखती है। इस समय उनकी जो बहनें थी, उर्मिला, मांडवी, ये सारी भी बहनें आनंदित हो जाती है। सीता इस समय इस प्रकार का प्रण करती कि जैसे ही मैं ससुराल जाऊंगी, रघुकुल के मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखूंगी, उस पर कभी भी आँच आने नहीं दूंगी। इस प्रकार की प्रतिज्ञा वो यहाँ करती है। राम सीता को लेकर अयोध्या में आते हैं। राजा दशरथ
माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सभी माताएं और पिता उनको आशीर्वाद देते हैं। अयोध्या नगरी एक नववधू की भांति सजाई जाती है। चारों ओर आनंद का माहौल निर्माण होता है और ऋतुएं आती है, ऋतुएं जाती है। दिन रात सीता के मन में केवल राम यही एक ध्वनि है, यानी वह अपने पति के प्रति पूर्णता समर्पित भाव से काम करती हुई यहां दिखाई देती है। राम राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे हैं और सबसे बड़े बेटे हैं और साथ ही साथ सर्वगुण संपन्न ऐसे राम हैं। राजा दशरथ राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और उत्तराधिकारी घोषित करके राज्याभिषेक की तिथि भी घोषित करते हैं। लेकिन ये विधि को मान्य नहीं होता। विधि के मन में कोई और ही चल रहा था कि एक युद्ध में राजा दशरथ अपनी पत्नी को वचन दे बैठे थे कि जो तुम कहोगे वह मैं करूँगा। और कैकेयी ने इसी समय राजा दशरथ से वह बात मांगी कि तुमने कहा था कि जो बात तुम कहोगे वही मानूंगा। और राजा ने भी हाँ कही दी थी, क्योंकि युद्ध जिताने के लिए कैकेयी ने उस समय उन्हें सहायता की थी। तो कैकेयी उनके सामने प्रस्ताव रखती है कि 14 साल के लिए राम वन चला जाए और 14 साल के लिए भरत राजगद्दी का वारिस बने। अतः जो वचन दिया था वह निभाना था। अपने दिल पर पत्थर रखकर राजा दशरथ यह अपना निर्णय राम को सुनाते हैं और पिता की बात शिरोधार्य मानकर राम भी वन जाने के लिए तैयार होते हैं। राम अपनी माता का सांत्वन करते हैं, उन्हें समझाते हैं, सभी को प्रजावासियों को समझाते हैं जिनके मन में राम को वन जाने का निर्णय सुनकर उनके मन में भी गम पैदा हुआ था। उस प्रजावासियों को समझाते हैं और राम वन जाने के लिए तैयार होते हैं। राम के साथ वन जाने के लिए उनके भाई लक्ष्मण तैयार होते, सीता भी तैयार होती है। सीता को इस समय एहसास होता है कि उन्हें वन में रहने का वरदान ही प्राप्त हो चुका है कौमार्य अवस्था से, तो वह भी जाने के लिए तैयार होती है। राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल पड़ते हैं। राम वनवास के समय प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। अपनी शक्ति और अपने कौशल से बुरी प्रवृत्तियों का संहार करते हैं, कितनों का उद्धार करते हैं और कितनों को इस वनवास के जीवन में अपना मित्र बनाते हैं। दूसरी ओर लंकापति रावण, जिनके बहन का अपमान हुआ था लक्ष्मण के हाथों से, उसका बदला लेने की तैयारी करने लगे हैं। लक्ष्मण के पीछे पड़ी ये शूर्पणखा थी और शूर्पणखा पीछे पड़ने के कारण लक्ष्मण ने उनको अपमानित किया था। ऐसा कहा जाता है उनका नाक कटवाया था और इस अपमान से क्रोधित हुए लंकापति रावण इस घटना का बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मारीच नामक राक्षस को तैयार किया था। मारीच नामक राक्षस भेष बदलकर यानी मायावी रूप धारण करके कंचन मृग का यानी सुवर्ण मृग बनता है और वह पंचवटी में जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे उस कुटिया के आसपास चरने लगता है। इस कंचन मृग को देखकर सीता के मन में लालच पैदा होता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा वह राम के पास व्यक्त करती है। राम पहले तो ना करते हैं, लेकिन बाद में पत्नी का हठ यानी स्त्रीहठ पूरी करना
पति की जिम्मेदारी होती है और उस हट को पूरे करने के लिए उस कंचन मृग का पीछा करते हैं। राम के बाण से वह कंचन मृग घायल होता है और घायल कंचन मृग राम की आवाज में लक्ष्मण को आवाज देता है। मायावी था, षड्यंत्र रचा था रावण ने। तो रावण को वो मायावी राक्षस राम को पुकारता है। सीता भयभीत हो जाती है। उसे लगता है कि सचमुच उसके पति संकट में है और वह अपने देवर को यानी लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए यानी पति की सहायता के लिए भेजती है। लक्ष्मण जाते समय एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि इस रेखा को न उल्लंघने की सख्त हिदायत सीता को दी जाती है। जैसे ही लक्ष्मण राम की सहायता के लिए वन चले जाते हैं, वैसे ही भिक्षुक का वेश धारण करके रावण उस पंचवटी के कुटी के सामने आता है और भिक्षा मांगता है। सीता भिक्षुक समझकर भिक्षा देने के लिए बाहर आती है और वह लक्ष्मण रेखा लांघती है। जैसे ही लक्ष्मण रेखा लांघती है, रावण अपने असली रूप में आता है और सीता को उठाता है, सीता का अपहरण करता है। सीता उसे विरोध करती है, लेकिन सीता की उसके सामने एक नहीं चलती और वो सीता को उठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रयाण करने लगता है। रास्ते में सीता अपने गले के सारे जो गहने हैं वह नीचे फेंक देती है, ताकि राम को, लक्ष्मण को इस बात का एहसास हो कि इस रास्ते कोई उसे उठाकर ले गया है। सीता को लेकर रावण लंका आता है और लंका आकर शीशंपा वाटिका यानी जिसका नाम है अशोक वाटिका, दूसरा नाम, तो उसे सीता को इस अशोक वाटिका में रखा जाता है। उसके सामने तरह तरह के प्रस्ताव रखता है, उसे पाने के लिए यानी सीता को पाने के लिए तरह तरह के प्रस्ताव रखता है, लेकिन सीता उसके लालच में नहीं आती, क्योंकि सीता अपने पति के प्रति पूर्णतः समर्पित स्त्री है। वह रावण के सभी प्रस्तावों को ठुकरा देती है, क्योंकि सीता का रोम रोम राम में समाया हुआ था। लंका में वह अनेक यातनाएं सहती है, लेकिन रावण के वश में नहीं आती। आज के वीडियो में हम इतना ही। अगली जो कथा है वह अगले वीडियो में आपको मैं सुनाऊंगा। धन्यवाद।